खरगोन में रेजिडेंट डॉक्टर के सम्मान में छात्र उतर आए। मैदान में कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ टंटे अभिल तिराहे से टाउन हॉल नगर पालिका तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे छात्र शासन से यही मांग की जा रही कि बलात्कारियों के हत्यारे को फांसी या गोली तत्काल मार देना चाहिए, जब नारियों पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। इस दौरान 1500 से अधिक लड़के लड़कियां उपस्थित होकर रोड पर बिछोड़े अपनी मांग को लेकर कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में पूरा देश आक्रोशित है। आलम यह कि हर जगह डॉक्टर और आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच क्षेत्र में मेडिकल से जुड़े चिकित्सक और छात्र लोग तिराहे पर एकत्रित हुए और कैंडल मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच सभी ने दोषियों को जल्द सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई। मैं तो बोल रही हूँ भैया, दोषियों को फांसी की सजा देना चाहिए। और देश आज़ाद हो गया लेकिन अभी तक बेटियां आज़ाद नहीं हुई है। कहते हैं कि जहाँ भी दिखे दोषी वहाँ इनकाउंटर करो डायरेक्ट। और डॉक्टर तो हमारी रक्षा के लिए होते हैं ना, जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे हमारे देश में तो फिर कैसे क्या होगा। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि उनका इनकाउंटर करो, फांसी लगाओ, कुछ भी, लेकिन उन्हें जल्दी से पकड़ो और उनकी रानी बोलो। आज छात्र मैदान में क्यों है? जो इतनी दर्दनाक घटना हुई है उसके अगेंस्ट हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और पहली बात, जैसे अगर हम ये जो कर रहे हैं मार्च, हम उनके हम जो जा चुका है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर क्या हम आने वाली के लिए रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या हम चाहते हैं कि आगे चल के किसी और लड़की के साथ ऐसा कुछ हो? ये हमें ये सोसाइटी में ये मैसेज पूरा स्प्रेड करना होगा। और मैं जानती हूँ लॉ है, सब है, पर सबसे मेन चीज़ बात है कि सोसाइटी में हमें ये चीज़ डालनी होगी। हम अगर लड़कियों से पूछते हैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या हम लड़कों से नहीं पूछ सकते तुम क्या कर रहे थे, इतने लेट क्यों आए हो? हमें ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी जो जेंडर न्यूट्रल हो। माना ये जो हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, पर क्या हम अपनी खुद की बेटी, बहनों, माँ, किसी को सेफ नहीं रख सकते हैं क्या? मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी सोच थोड़ी बदलें। अगर तुम बेटियों को ही सिर्फ ब्लेम करते जा रहे हो तो बेटों को भी करना सीखो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे तो बेटों पे भी क्वेश्चन करो। और जो ऐसे हैवान घूम रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है उन्हें ऐसी सजा दे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो ना सके। इवन जो अभी कोलकाता में हुआ उसी के टाइम उत्तराखंड में भी ये चीज़ हो गई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते कि ये चीज़ें रुकते जाएगी? जब तक हम सवाल नहीं उठाने वाले, जब तक हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं ये गुस्से वाली बात है कि सिर्फ हम ही लोग आए रोड पे, किसी और की माँ, बेटी, बहन नहीं थी क्या? बाकियों को भी तो सवाल करना चाहिए। और बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूँगी, तो इन्हें जन्म किसने दिया है? ये डिजर्व तो करते ही नहीं है जिंदा। बट अगर है ना, सॉरी लॉ के आउट ऑफ लॉ बोलना चाह रही हूँ, पर ऐसे लोगों को ना खोलते तेल में डाल देना। निवेदन करना चाहूँगी, औरतों का सम्मान करना सीखे। अगर हम आपका सम्मान कर रहे हैं तो आप भी रिटर्न में वही दीजिए प्लीज़। धन्यवाद। मामला जो कैंडल मार्च निकालने पर जो सब भारत में निकाल रहे हो, कोलकाता में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो डॉक्टर थी। के साथ बलात्कार हुए, इसलिए हम रैली निकाल रहे हैं। क्या नाम? कीर्ति मीणा। आप उसको लेकर क्या बता दो, क्या नाम है आपका? मुस्कान रावत। बता दो ये कैंडल मार्च का मतलब बता दो। आप कैंडल मार्च क्या निकाल रहे हैं? आज कैंडल मार्च रहा है और हमने नारा दिया है नारियों के सम्मान में। छात्र हैं मैदान में, छात्र खड़े मैदान में। नर्सिंग और सभी फील्ड के, मेडिकल लाइन के और हर फील्ड के छात्र आज कैंडल मार्च निकाले हैं। कोलकाता और उत्तराखंड में जो घटना हुई है वो अदर्शनीय है, बहुत निंदनीय घटना है। उसके विरोध में कि जो दोषी है उनको डायरेक्ट फांसी दी जाए और ऐसे जो चल रहे हैं ना, ये अत्याचार लगातार चल रहा है, इसको स्टॉप करें। जो बलात्कारी है उनको फांसी दे तो फिर भारत में क्या होगा कि जितने भी बलात्कारी को फांसी देंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। जब इस देश में सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग क्या करेंगे? देश में जनता का जीना मुश्किल है, नारियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रात के समय में ड्यूटी करना और ये सारी चीज़ें बहनों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत गलत हो रहा है। फिलहाल में अभी अगर CHO की पोस्टिंग भी देखा जाए तो
500, 200, 250 किलोमीटर दूर फेंक देते, ट्रांसफ़र नहीं होता है। अकेले पड़ते उनको पानी देने के लिए तक इंसान नहीं मिलता है। इस तरह से सुरक्षाकर्मी के साथ में और भी बहुत सारी घटनाएं और घटती है जो कि हमें पता नहीं होती है। कुछ जो अच्छे स्तर पर होती है, बड़े लोगों के साथ होती है, अगर होती है तो हम लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आ जाती है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हमारे पास आती नहीं है। तो अगर बलात्कारी जो भी है उनको फांसियाँ देना चालू हो जाए ना सरकार, तो फिर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और ये कैंडल मार्च इसीलिए था। सचिन रंधावा, जिला खरगोन छात्र। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से मांग सीधा ही कर रहे हैं हम लोग कि दोषियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। क्या नाम? सचिन रंधावा, छात्र प्रतिनिधि, जिला खरगोन।